So today's topic is about are women allowed to drive? It's really important and it's really controversial topic, but still we have to talk about it because यहाँ पे बहुत सारे accidents होते हैं on the road because of the women. I'm not telling कि ratio women's का ज़्यादा है as compared to men accident के बेस पे अगर देखा जाए तो, but still जो unwanted and illogical accidents जो है वो मोस्टली वुमेंस के एज पर माई नॉलेज एंड एज पर माई सराउंडिंग्स से जो मुझे सुनने मिल रहा है फिर जो भी देखता हूँ मैं इंटरनेट पे. बट वन मोर थिंग, इंटरनेट तो ठीक है, इंटरनेट पे बिलीव नहीं करना चाहिए. आई मीन देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग ऑन इंटरनेट. इट्स सिंगल थिंग विच यू पुट ऑन द इंटरनेट एंड इसको हम लोग राइट और रॉन्ग जज नहीं कर सकते. पर्सनली तो मैं नहीं कर सकता. आई डोंट नो आपके बारे में, बट स्टिल औरतों को गाड़ी चलाना नहीं देना चाहिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है. आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग का ओपिनियन क्या है. आई वॉन्ट टू नो दिस what you guys think about this. And the main reason behind this statement is कि औरतें जो है वो इमोशनली ज़्यादा सोचती है as compared to men think practically whereas women think emotionally. प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो थिंकिंग. अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल पकड़ते हैं हम, किसी रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ, ओके रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ एंड फॉर एग्जांपल मेरा एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी गाड़ी पहले साइड में लेता हूँ ताकि पीछे जो मेरे रोड पे लोग खड़े हैं वो आगे चले जाए, ताकि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो एंड मेरे वजह से किसी को हार्म ना हो. ओके दैट्स द मेन थिंकिंग बिहाइंड, मतलब आफ्टर माई एक्सीडेंट. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू एन एग्जाम्पल. बट इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन वेर वुमेन, यू नो, जहाँ पे वुमेन का एक्सीडेंट होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है और उसमें गलती वुमेन की होती है, बट वुमेन ब्लेम कर रही होती है किसी और पे जिसको हार्म हुआ है उस पे ब्लेम कर रही होती है. एंड एक लड़की है क्या, एक औरत की वजह से पीछे सारी गाड़ियाँ ब्लॉक होती है, सारा पूरा रास्ता जाम होता है, पूरे रास्ते की माँ छूट जाती है भाई. अभी मैं लोग बोलेंगे भाई गाली वाली देता है तो गांड मराओ भाई. आई डोंट इवन केयर, हैंड्स अप, आई डोंट इवन केयर. बट वुमेन शुड नॉट अलाउड टू ड्राइव. मेरी बीवी भी होगी भाई आगे आने वाले टाइम में, उसको भी मैं गाड़ी चलाने से मना करूँगा. बिकॉज अगर वो मेरे बच्चे को पीछे लेके चल रही है विथ हर ऑन द व्हीकल तो वो डेंजरस है भाई, वो रियली डेंजरस है. एंड आई डोंट वांट माई किड टू गेट किल्ड बिकॉज ऑफ अ वुमेन और माई किड टू गेट हार्म बिकॉज ऑफ अ वुमेन. एंड मैं ये नहीं बोल रहा मेरा बच्चा लड़का ही होगा, बट आई डोंट इवन वांट माई डॉटर टू सिट बिहाइंड अ वुमेन हु डोंट इवन नो हाउ टू ड्राइव. बिकॉज लड़की लोग भाई इमोशनली सोचते ज़्यादातर, दे डोंट इवन थिंक प्रैक्टिकली थिंक करना स्टार्ट वो तब करेंगे जब उनका दिमाग अपनी जगह पर आएगा. अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो द ओपिनियन ऑफ यू पीपल कि शुड वुमेन बी अलाउड टू ड्राइव ऑन रोड और नॉट. और अगर रोड पे नहीं तो कहाँ पे उनको ड्राइव करना चाहिए वो भी आप मुझे बताएंगे. एंड आई एम वेटिंग फॉर अ रेस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर द प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स फ्रॉम द मैन. अब कुछ गे लोग आएंगे वो बोलेंगे कि नहीं भाई तू तो मिसोजिनिस्टिक हरकतें कर रहा है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो भी है, और तू बहुत ही मिसोजिनी फैला रहा है, तू औरतों के रिगार्डिंग औरतों के बारे में बहुत गलत चीज़ कह रहा है. तेरे घर में माँ भी है, तेरे घर में बहन भी है. भाई मुझे पता है, पर मेरे मम्मी और मेरी बहन गाड़ी नहीं चलाती. फॉर योर नॉलेज गाड़ी नहीं चलाती, और अगर उनको चलाना भी होता है वो खुद बोलती है कि हमसे एक्सीडेंट हो जाएगा, हम लोग उसको एक रात के टाइम पे या फिर कहीं जो टाइम जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा रोड पे नहीं है, जहाँ पे पब्लिक प्लेस नहीं है, वहाँ पे हम लोग चलाएंगे गाड़ी. बिकॉज हमारे वजह से किसी का एक्सीडेंट हो वो नहीं हमें पसंद, या वो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि किसी को हमारे वजह से हार्म हो रहा है. बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ वुमेन्स, 95% ऑफ वुमेन आर एरोगेंट. उनके अंदर इतना एरोगेंस भरा होता है भाई, वो पहली बात तो स्टूपिड होती है, बट एरोगेंस इतना भरा होता है कि उनको अगर आप बताओगे कि बिकॉज ऑफ यू समवन इज गेटिंग हार्म्ड तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी. अगर वो हार्म हो रहे तो उसके पीछे मेरा रीज़न नहीं है, बट उसके पीछे 110% उनका रीज़न होता है. मैं खुद के एग्जांपल से बोल रहा हूँ. मैं परसों गाड़ी चला रहा था ऑन द रोड, मेरे पीछे मेरी मम्मी बैठी थी गाड़ी पे. एंड वेनेवर कोई लेडी बैठती है गाड़ी के पीछे तो इट्स बेटर कि एज अ गाय और एज अ मैन
यू शुड ड्राइव सेफ, यू शुड नॉट ड्राइव जैसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ चलाते हैं गाड़ी भगा भगा के, वैसे नहीं चलाना चाहिए। यू शुड ड्राइव सेफ, शुड ड्राइव सेफली। और आपके पीछे अगर आपके फैमिली मेम्बर है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उनको घर तक अच्छे से छोड़ना है, जहाँ भी डेस्टिनेशन तक छोड़ना अच्छे से। सो ड्राइव सेफ गाइस। आई एम नॉट टेलिंग बंदे एक्सीडेंट नहीं करते, बट भाई थोड़ा सेफली चलाओ, क्योंकि मुझे पता आप लोग प्रैक्टिकली सोचते हो एंड नॉट लाइक द वुमेन जो इमोशनली सोचती है। तो द थिंग विच आई वाज टेलिंग कि परसों की बात है, मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा था घर पे, एंड सामने से दो लेडीज लोग, लेडीज मतलब एक उसकी मम्मी और एक उसकी डॉटर भी मेरे एज की होगी, शायद 23 या 24 की होगी। बट भाई 18 साल की उम्र के बाद अक्ल आनी शुरू हो जाती है। चलो लड़कियों को पकड़ लेते 21 साल, उनको अक्ल आना लेट शुरू होती है, बट लेट्स कंसिडर 21 साल, उसकी एज होगी 23-24 जैसे मैंने आपको बोला, एंड उसकी मम्मी की एज होगी भाई उसके डबल, फॉर एज्यूमिंग 40 या 45। पर अभी सीन क्या हो रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड वहाँ पे वो एक स्पॉट है जहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है हमारे यहाँ पे। सो मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड आई नो कि आगे से कोई आ सकता है वो रोड पे, क्योंकि वो 4 वेज रोड है, चारों तरफ रास्ते जाते हैं। तो इट्स अ 4 वेज रोड, तो मुझे पता है कि वहाँ पे सेफ चलाना है गाड़ी। मैं सेफली जा रहा हूँ मम्मी को लेके, एंड मम्मी भी बोल रही है कि सेफ चलाना है, यहाँ पे भीड़ रहती है। एंड आगे से वो दो लेडीज लोग आ रहे हैं एंड दे वर शोइंग द हैंड्स, ऐसे हाथ दिखा के चल रहे हैं वो लोग रास्ते पे, ऐसे हाथ दिखा के चल रहे हैं गाड़ियों को, ऐसे ताकि वो पहले चले जाए एंड गाड़ी उनके पीछे से आए, गाड़ी उनके बाद जाए। भले ही गाड़ी में एम्बुलेंस में कोई भी मरा हुआ आदमी हो, पर एम्बुलेंस उनके बाद जानी चाहिए, पर लड़कियों के हाथ ऐसे नहीं हो, ऐसे कभी नहीं होंगे नीचे। तो वो दोनों लेडी ने हाथ ऐसे किया और जा रहे हैं, एंड मैंने इंस्टेंटली ब्रेक मारा, भाई मेरे सामने आके हाथ दिखा रहे हैं। आई थॉट कि अगर ये बंदी, मतलब मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड लड़की वो यहाँ पे, वो लेडी यहाँ पे, तो उसको यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा, राइट। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ स्लोली गाड़ी एट द स्पीड ऑफ 30, भाई मैं 30 के स्पीड पे चलाता हूँ गाड़ी, जब मेरे पीछे मेरी मम्मी बैठी होती है तो। और ये आ रहे और यहाँ पे भाग के आए और यहाँ पे क्लोज कर लिया मुझे एंड हाथ दिखा रहे ऐसे। सो आई स्टॉप्ड इंस्टेंटली। अगर कोई लड़की होती मेरे जगह पे तो पक्का एक्सीडेंट कराती भाई, उसका मैं लिख के देता हूँ। अगर मेरी जगह पे कोई लड़की होती, मेरी मम्मी भी अगर बैठी होती गाड़ी चलाने, तो वो पक्का उस लड़की को ठोक देती और आगे वाली लड़की का एक्सीडेंट होता एंड शी वुड हैव गॉट हार्म्ड बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज ऑफ सम अदर लेडी। बट एज अ मैन मैंने प्रैक्टिकली सोचा, मैंने पहले ही सोच लिया था, वो जब डिस्टेंस कवर करा था उसके पहले ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये लेडी है आगे। लेडीज लोग प्रैक्टिकली सोचते नहीं है, दे थिंक इमोशनली। सो उनको लगेगा कि भाग के जाती हूँ तो लड़का ही है, रोक लेगा। सो दैट्स व्हाट द थिंकिंग वाज एंड आई न्यू इट 2 मिनट पहले। 2 मिनट क्या है, 2 मिनट ज़्यादा टाइम है भाई, 1 मिनट 30-45 सेकेंड्स पहले मुझे समझ आ गया था कि ये लड़की है तो ऐसी हरकतें करेंगी हाथ दिखाने की। सो इट्स बेटर हम लोग थोड़ा कंट्रोल में रहे। मैं कंट्रोल में था 20-30 के स्पीड पे, एंड उन्होंने हाथ दिखा के वो जब चले गए। मेरी मम्मी मुझे पीछे से बोल रही है, अभी एक कंक्लूजन पे आता हूँ मैं। लोग बोलेंगे कि औरतें चला सकते हैं अच्छा गाड़ी, मर्द से ज़्यादा अच्छा गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं बात कंक्लूजन पे आना चाहता हूँ। अभी मेरी मम्मी ने वो चीज़ के बाद 2 मिनट आगे हम लोग गए, मेरी मम्मी बोलती है, मैंने पूछा मेरी मम्मी को कि मम्मी अगर मेरे से इस लड़की का एक्सीडेंट होता, इस लड़की का अगर मेरे से एक्सीडेंट होता मेरे वजह से, सो तुम किसकी साइड लेती वो औरतों का और या फिर मेरा? तो मम्मी ने बोला कि ऑब्वियसली तेरा। अगर ये चीज़ देख भी रही होती एक्सीडेंट, तो फिर भी मैं जो ड्राइवर है, जो राइडर है, उसकी साइड लेती, बिकॉज उस लड़की की गलती है, क्योंकि औरतों को पता नहीं कि कैसे हैंडल करना सिचुएशन को, तो उन्होंने हाथ दिखाया तो उनकी गलती है। शी कुड हैव गॉट हार्म्ड बिकॉज ऑफ मी, बट मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि अगर वो जगह पे मैं होती ना सामने, तो मुझे पता है कि गलती मेरी ही है अगर मैं हाथ दिखा रही हूँ इतने क्लोज डिस्टेंस पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। औरतों को गाड़ी मत दो अपने घर में अगर लेडी है। सो फॉर हर सेफ्टी आई एम टॉकिंग, फॉर हर सेफ्टी। मैं खुद के लिए कुछ नहीं बोल रहा कि बाहर एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, अपनी बहन और किसी को लेडीज़ को दो मत गाड़ी, पर मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा, मैं एज अ पब्लिक, एज अ जनरल थिंग बता रहा हूँ कि औरतों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज दे आर ट्रैश एट इट, they are worst at it. So that's it for today. Misogynist, Sanket the misogynist for you. Let's meet in the next video. Take care.
और किसी लड़की के आगे आना मत, किसी लड़की की गाड़ी के आगे आना मत प्लीज़। अगर आ गए तो आप गे हो।